नमस्ते भाई साहब। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्कार सुरेश जी। हेलो, बहुत बहुत नमस्ते, सबका स्वागत है। 2-3 मिनट लेट हो गया। अभी हमें परमात्मा की याद में बैठते हैं। श्वास के ऊपर ही हमें फोकस करना है। श्वास आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। इसके अलावा अगर मन कहीं बाहर जाता है तो उसको खींच के वापस श्वास पे टिका देना है। श्वास लेने का प्रयास नहीं करना, छोड़ने का प्रयास नहीं करना। अपने आप आने दीजिए, अपने आप जाने दीजिए। आपका सिर्फ ऑब्जर्वेशन की तरह देखना है सिर्फ श्वास को, जैसे हम किसी जगह पे खड़े होकर के आने जाने वाले ट्रैफिक को देखते हैं, तो आ रहा है, कुछ जा रहा है, पर तुम उसके साथ कोई लेबलिंग नहीं लगाते, कोई रिएक्शन नहीं देते, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं जानते हम, कुछ शब्द ही पता नहीं हमें, बिल्कुल ही संसार की गतिविधियों से दूर 10 मिनट के लिए परमात्मा के जो व्यवस्था बनी हुई है श्वासों की, इस पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। फिर अपने बात करते हैं। नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके, सभी अपनी आंखें खोल के बैठे। बरसात का मजा ले रहे हैं सभी जने। काफी बरसात हो रही है। इसका मजा लो आप। उसी के तो परिणाम है ये। चलो, रवि भाई साहब से निवेदन है कि आज के इस लेख को पढ़ें, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। रवि भाई साहब आवाज आ रही है? रवि भाई साहब, लगता है आवाज आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, अब आ रही है, पहले बंद थी। अच्छा अच्छा, मैं सभी को प्रणाम। आपको भी प्रणाम भाई साहब, मैंने ऐसा पहले बोला था। बहुत बहुत प्रणाम आपको, तहे दिल से शुक्रिया। आप इस लेख को पढ़े अपनी सुंदर वाणी से, और पूर्ण तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी बात। सब लोग आतुर है सुनने के लिए। जी, सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लें बहुत सहजता से, और अपने आप को म्यूट कर लें। आज का आध्यात्मिक चिंतन। मन का निर्माण 3 घटकों से मिलकर बनता है, जिसमें समय। टॉपिक ये थोड़ी है, समझ आऊंगा। टॉपिक तो संबंधों वाला था। अच्छा, ये तो ट्रेडिशनल है। अगर आप चाहें तो इस पर भी बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। आपके मन में बात आई है तो इसी को रहने दीजिए। संबंधों का मैं तो वो वाला टॉपिक है। ये तो आज का एक लिखा था मैंने। ओके ओके अगर ओके आपको ओके। लगता है इसी पे चर्चा कर लेते हैं, मन का ही तो खेल है सारा, ध्यान के साथ में इसी पे चलिए आप। संबंधों को नेक्स्ट पे ले लेंगे। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अपने आप। प्लीज दोबारा से पढ़ लीजिए। अच्छा, मन का निर्माण 3 घटकों से मिलकर बनता है, जिसमें समय, स्मृतियां, कल्पनाओं से उत्पन्न विचार अपना अपना योगदान देते हैं। इसके विपरीत मन तत्क्षण तिरोहित हो जाता है। जब उपरोक्त वर्णित घटकों का अभाव हो, जो सिर्फ वर्तमान में होने पर ही संभव है, यानी मन का स्वयं में अपना कोई भी वर्चस्व नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई भी प्रूफ नहीं, और सभी बंधनों से परे किए हुए काल्पनिक चिंतन के बेतरतीब समूह को ही मन कह सकते हैं। मन का निर्माण 3 घटकों से मिलकर बनता है, जिसमें समय, स्मृतियां, कल्पनाओं से उत्पन्न विचार अपना अपना योगदान देते हैं, जबकि इसके विपरीत मन तत्क्षण तिरोहित हो जाता है। जब उपरोक्त वर्णित घटकों का अभाव हो, जो सिर्फ वर्तमान में होने पर ही संभव है, यानी मन का स्वयं में अपना कोई भी वर्चस्व नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई भी प्रूफ नहीं, और सभी बंधनों से परे किए हुए काल्पनिक चिंतन के बेतरतीब समूह को ही मन कह सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि यही मन वर्तमान में नदारद होता है,
यानी मन तब तक जीवित रहता है जब तक उसको आत्मिक शक्ति की खुराक मिलती रहती है। मन तब तक जीवित रहता है जब तक उसको आत्मिक शक्ति की खुराक मिलती रहती है, जो ध्यान द्वारा ही प्रवाहित हो सकती है। ध्यान हटा, तत्क्षण मन सक्रिय हुआ। कारण जन्म जन्मांतरों से जाने अनजाने अनचाहे संजोए हुए अनुभवों जनित यादों, स्मृतियों और धारणाओं के जखीरे को भी संग्रह किए रखना ठीक उसी तरह स्थूल शरीर पर अनावश्यक फैट बढ़ाकर रखना और बड़े फैट को निरंतरता में जीवित रखने के लिए आवश्यक भोजन खाना होता है। साधारणतः जीवन शैली में समय में रहते हुए भूतकाल की घटित घटनाओं से संबंधित भयग्रस्त भावनाएं, संवेदनाएं और स्वयं को उससे छुटकारा पाने की अनावश्यक कोशिश में विभिन्न आयामों से भविष्य की योजनाओं का रूपरेखा तैयार करने में मगन रहना परिणामतः आत्मिक ऊर्जा का बहाव नकारात्मकता में होना होता है। पुनः साधारणतः जीवन शैली में समय में रहते हुए भूतकाल की घटित घटनाओं से संबंधित भयग्रस्त भावनाएं, संवेदनाएं और स्वयं को उससे छुटकारा पाने की अनावश्यक कोशिश में विभिन्न आयामों से भविष्य की योजनाओं का रूपरेखा तैयार करने में मगन रहना परिणामतः आत्मिक ऊर्जा का बहाव नकारात्मकता में होना होता है। दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ अपने मूल ऊर्जा स्वरूप के बहाव के प्रति सजग रहना ही बचाव का एकमात्र उपाय है। महत्वपूर्ण बात, दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ अपने मूल ऊर्जा स्वरूप के बहाव के प्रति सजग रहना ही बचाव का एकमात्र उपाय है। मन का प्रादुर्भाव सिर्फ इकट्ठे किए हुए अनुभवों अथवा भविष्य के प्रति चिंतित रहने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी जीवन शैली में ही पहले सूक्ष्म रूपेण प्रभावित करता है, जो लक्षण के रूप में शरीर पर विभिन्न रूपों में बीमारी के रूप में दिखाई देते हैं। मन का जीवित होना मतलब आत्मिक ऊर्जा का फ्लो भूले बिसरी यादों, घटनाओं, संवेदनाओं, दूसरों के प्रति बनाई धारणाओं अथवा उससे संबंधित आने वाले विचारों को जीवंतता प्रदान करने में रहता है, जिस पर स्वयं का ध्यान नहीं होता। जिस प्रकार बिना स्वयं की इजाजत के आंखों द्वारा बहुत कुछ अनचाहा देखने को मजबूर होते हैं, ठीक वैसे ही स्मृतियों का यदा कदा आना होता रहता है। स्थूल रूप से बचने के लिए नशा विशेष का प्रयोग करना आम बात है, और जैसे ही वर्तमान में सजग होते हैं, वैसे वैसे मन भी लुप्त प्राय होकर समाप्त हो जाता है। शर्त है कि ध्यान वर्तमान में लगाया जाए, यानी स्वयं में स्थित होकर स्वयं में होश पूर्वक होना ही अंतिम विकल्प है। सरल होते हुए भी बहुत मुश्किल है कि ध्यान हमेशा वर्तमान में रहे, जिसके लिए सशक्त माध्यम ध्यान को आती जाती श्वास पर ही लगाया जाए। जितना समय इस मोड पर रहें, उतने समय तक समय और विचार और संसार गौण रहता है। अंतिम सत्य अगर कोई है तो वो सिर्फ श्वास ही है। अंतिम सत्य अगर कोई है तो वो सिर्फ श्वास ही है। श्वास शरीर में आया माने जीवित, अन्यथा मृत। क्या खूब
कायम व्यवस्था है जिस पर किसी का भी कोई वश नहीं रहता, जो सबसे नजदीक है और अनवरत बिना अवकाश के निरंतरता के शाश्वत वजूद में सिद्ध है। इसी श्वास पर ही स्वयं को फोकस करना ही ध्यान की सार्थकता है। ध्यान मतलब ऐसा सूक्ष्म ज्ञान जिससे लक्ष्य को लक्षित किया जा सके, यानी बिखरी हुई ऊर्जा को एक रूपेण एकाग्र किया जा सके। धन्यवाद। अगर आप इजाजत दें तो वो भी पढ़ लेता हूँ। पढ़ दीजिए भाई साहब, इजाजत है, आपको कोई मना नहीं है। दूसरा विषय है संबंधों का महत्व। उसी तरह से ईश्वर के संबंधों को संजोते बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संबंधों का महत्व के बारे में सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति, विभिन्नता लिए और सार गर्भित है। सभी सही हैं। अपने अनुभव जनित मौलिक विचारों को व्यक्त करने के लिए सभी की विशेषताओं का स्वागत करते हुए कहा जा सकता है कि निस्संदेह जीवन है तो संबंध श्वासों के प्रवाह लिए हैं। मुख्य रूप से संबंध दो प्रकार के होते हैं, पहला लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक संबंधों में पहला उपहार स्वरूप प्रारब्ध के संबंध, जो जन्म लेते ही उपहार स्वरूप बहन, भाई, चाचा, ताया, मामा, मामा, नाना, नानी, दादा, दादी, मौसा, मौसी इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज में शिक्षण काल में से शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों के साथ संबंध, इसी क्रम में व्यापार, जॉब करने से व्यवहार जनित संबंध और जीवन साथी प्राप्त होने से उससे जुड़े हुए सभी सांसारिक संबंध भी उपहार स्वरूप मिल जाते हैं। इसके साथ आगे बढ़ने पर जाने अनजाने में कुछ अकाल्पनिक संबंध बन जाते हैं या एक जैसे विचारों के होते हैं। थोड़ा और पूर्ण होने के साथ साथ हम उम्र के व्यवसायिक लोगों के साथ संबंध बने रहते हैं। कुछ मित्र मंडली जो शिक्षण काल के दौरान बने थे वे भी चलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। उम्र के ढलान पर जब बच्चों की शादियां होती हैं तो इस उपक्रम से अनेकों संबंध फिर उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं और इसी श्रृंखला में देखने में आता है कि नए संबंध बनते जाते हैं और पुरानों के साथ संबंधों में थोड़ी कमी आती रहती है। रिश्ते कमजोर होते जाते हैं। कोई भी संबंध चिरस्थायी नहीं हो सकता। सभी संबंधों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो अनचाहे बन जाते हैं। कुछ हम जान करके, समझ करके बनाना चाहते हैं, ललायित भी रहते हैं। संबंध बने, इसके बैकग्राउंड में देखें तो लेन देन का भी संबंध समझ में आता है, यानी लेना और देने का जो व्यवहार है वो सर्वोपरि रहता है। जो संबंध हमारे को उपहार स्वरूप मिलते हैं तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले जन्मों के किसी का कोई हिसाब किताब बकाया है, जो इस जन्म में हमें बहन के रूप में, भाई के रूप में, पति या पत्नी के रूप में, पिता के रूप में या अन्य कोई संबंधी के रूप में हमें चुकता करना होता है। कुछ संबंध खुद के फायदे, खुद की जरूरतों के मुताबिक ढूंढते हैं और जब तक स्वार्थ पूरा होने उपरांत त्यागे जाते हैं। कुछ संबंध बलपूर्वक मजबूरियों में बनते बिगड़ते हैं। जिसका हिसाब चुकता हो गया वह स्वतः ही किसी बहाने से अलग हो जाएगा।
अक्सर देखने में आता है, पारिवारिक संबंधों में खटास पैदा होना या दूर होना या उनके अनचाहे अनुचित दखल से या उम्मीदों से या संबंधों का अनुचित इस्तेमाल करने से समाप्त हो जाते हैं और भावनात्मक क्षय का कारण बनते हैं, जो कर्म बंध का परिचायक हैं। सभी संबंधों का आधार पवित्रता, प्यार, समर्पण और विश्वास के विभिन्न स्वरूपों में निभाया जाना होता है, जो परिस्थितिवश परिलक्षित होता है। सभी लौकिक संबंधों एवं संबंधित प्राप्तियां सीमित दायरे में सीमित समय के बाद स्वतः ही लुप्तप्राय होकर इतिश्री को प्राप्त होती हैं। कोई भी परिपूर्ण नहीं और सभी में संपूर्णता के गुण निहित हैं। कोई भी परिपूर्ण नहीं और सभी में संपूर्णता के गुण निहित हैं। यही दृष्टिकोण समभाव में सहायक होकर सभी लौकिक संबंधों को निर्विवाद कर सकता है। दूसरा पहलू पारलौकिक संबंध का है, जो परम पिता परमात्मा यानी जो सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, दिव्य गुणों का सागर है, सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, जो सारे संसार का नियंता है, सभी रूहों का वालिद है, जो अदृश्य रूप से सदा से अनवरत है। जिस प्रकार माता का शिशु के साथ गर्भनाल से अलग होने के उपरांत भी अदृश्य रूप से संबंध होता ही है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा से हम सब आत्माओं का वंश आत्मिक संबंध सृष्टि के आरंभ काल से श्वासों के माध्यम से अनवरत है। विस्मृति होने से उस मृग मरीचिका की तरह जन्मों जन्मों से ढूंढते रहते हैं, पूर्णता से वंचित रहते हैं, जो सही मायने में आत्मा का परमात्मा से बिछुड़ना होता है, परंतु संबंध विच्छेद नहीं होता। दूसरे शब्दों में हमें ही परमात्मा के अनुकूल बनकर पुनः पुनः संबंध जोड़ना होता है, जो बिछुड़ने के विरह बाद पुनः स्मृति होने पर जुड़ सकता है। जो सबका रूहानी पिता है, जो चिरस्थायी है, शर्त यह रहती है कि हमें उसको हमेशा याद रखना होता है। संबंधों का यही प्रयास हम अपने आप पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे आत्मा का शरीर के साथ संबंध होना और शरीर के अंदर असंख्य सेल्स का परस्पर संबंधित होना और साथ ही साथ कुछ निहित बहुमूल्य अवयवों का कोशिकाओं के साथ शरीर के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार परस्पर संबंधित होना, जिसे निभाने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां अपने अपना अपना रोल अनवरत कर रही होती हैं। और अगर ब्रह्मांड को भी देखें तो जितने भी डिवाइन बॉडीज हैं, यानी सेलेशियल बॉडीज हैं, कॉस्मिक किरणें, ग्रह, नक्षत्र, तारों का परस्पर संबंध है, वे बड़े ही अनुशासन के साथ में दिखाई देता है। प्रकृति का संबंध मनुष्य से, एक मनुष्य का संबंध सभी जीव जंतुओं से स्वतः ही रहता है। आओ हम सब अपने स्थायी संबंध को याद करते हुए अस्थायी संबंधों को निभाने का प्रण लें। अस्थायी संबंधों को निभाने का प्रण लेकर परम पिता परमात्मा के अनुग्रहित होवें, जो हमेशा से हम सबको याद के साथ इंतजार में है और अदृश्य रूप से भरपूर करता हुआ कभी खफा नहीं होता। इस वाक्य को फिर सुनते हैं। आओ हम सब अपने स्थायी संबंध को याद करते हुए अस्थायी संबंधों को निभाने का प्रण लें।
निभाने का प्रण लेकर परम पिता परमात्मा के अनुग्रहित होंगे, जो हमेशा से हम सबको याद के साथ इंतजार में है और अदृश्य रूप से भरपूर करता हुआ वो कभी खफा नहीं होता। धन्यवाद। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक के अंदर जो संबंधों की बात थी और इससे पहले वाला जो टॉपिक आज का जो चिंतन के माध्यम से बताया गया, तो हमारा सच्चा संबंध जो है परमपिता परमात्मा यानी ये श्वास बहुत नज़दीक है ना। देखो यहाँ से अंदर बाहर और हमारे अंदर है, यही परमात्मा मान लें। तो परमात्मा अंदर, परमात्मा बाहर, तो श्वास इतने नज़दीक है, इसके ऊपर ही हम अपना सारा समय फोकस रखें तो वर्तमान में होना सिद्ध हो जाता है। और वर्तमान में सिद्ध होना मतलब आप हर तरफ से प्रसन्न मुद्रा में जो आपकी निहित शक्तियां हैं वो सारी एक्टिवेट हो जाएंगी। पवित्रता, खुशी, आनंद, प्रेम, शांति सब खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगी जैसे ही हम प्रेजेंट के अंदर आएंगे। प्रेजेंट मतलब श्वास पे हमारा फोकस होगा, आने जाने वाली पे, तो प्रेजेंट में आ गए। जहां तक संबंधों की बात है, सारे संबंध किसी न किसी उद्देश्य विषय से जुड़े होते हैं। कुछ गिफ्ट में मिलते हैं, कुछ हमें अपने कार्यशैली के दौरान प्राप्त होते हैं, वो भी सारे गिफ्टेड होते हैं। हमें सभी को सुचारू रूप से जितना हो सके अपनी योग्यता के अनुसार 100% निभा करके भूलना होता है, याद रखना नहीं होता। क्योंकि जो भी कार्य सही किया जाता है ना, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। याद ही वो रखा जाता है जो गड़बड़ की हो। इसलिए एनर्जी को जितना हो सके बचा के ध्यान में जब बैठे आप, बैठने से ध्यान किसी का लगता नहीं है वैसे, और बैठे आप ध्यान में जो अभ्यास करते हैं तो श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसके ऊपर जितना ज़्यादा समय फोकस रहेगा उतना आपकी चेतना को बल मिलते हुए आपके सारे चक्र जल्दी से जागृत होकर के एक सुंदर सा वातावरण आप अपने आसपास महसूस करते चले जाएंगे। यानी आप अदृश्य शक्तियों को महसूस करते चले जाएंगे कि मेरे साथ कोई है, कोई अंग संग है, कोई है जो मेरे हर कार्य में स्वतः कुछ आसानी से मदद मिल जाती है। जैसे हम छोटे शब्दों में ऐसे ही बोलेंगे। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ प्यारे भाई जुड़े हैं, एलडी जोशी जी। तो इनसे स्वागत करता हूं मैं कि आप अपने वाणी से कुछ बात बताएं ध्यान के संदर्भ में, मन के बारे में या संबंधों के बारे में जो टॉपिक के विषय हैं, ताकि सबको लाभ मिले। बड़ी अच्छी कविता भी लिखते हैं ये, तो अपने किसी न किसी शब्दों का जो चयन करेंगे अभी कितना सुंदर लगेगा। हम सब तैयार हैं सुनने के लिए। बताइए भाई साहब, स्वागत है। प्रणाम आप सभी को। प्रणाम सचदेव साहब। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा महसूस किया कि अभी है, तो बीच में कोल्ड कफ हो गया था मौसम की वजह से थोड़ा। कोई बात नहीं, वो भी आपने एंजॉय किया है, चेहरे से लग रहा है एंजॉय किया है। हाँ बिल्कुल, दवाई की जगह दवाई ली उसको नहीं, और अब थोड़ा बेटर फील किया। मैंने कहा कि बहुत ही प्यारा विषय, और उसमें आपने एक छोटी सी बात कह दी जो सारे प्रश्नों का उत्तर है। चाहे वो संबंध हो, चाहे ध्यान हो, दुनियादारी हो, कुछ भी हो, आपने श्वास का जो सेतु बताया, मैंने और पढ़ करके भाव विवल हुआ था। तो मैंने कहा यार उठिए और इस सत्संग का लाभ लीजिए।
जब श्वास भीतर जाती है तो पूरा विराट भीतर जा रहा है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि वो श्वास उस विराट से ही आ रही है, सारी ऊर्जा लेकर के, क्या बात सारे है, बहुत ब्रह्मांड सुंदर, की ऊर्जा लेकर के आ रही है, सिर्फ ऑक्सीजन और वो ही नहीं है वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक्सलेंट। तो भीतर जब गए ना तो विराट को ले गए। और जो हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वो यही है कि जब तुम श्वास भीतर लेते हो तो इस पूरे विराट को साथ लेते हो। मनुष्य ही नहीं, सारी प्रजातियां, सब कुछ के साथ एक, वो कुटुंब। बहुत सुंदर, तो ये जो बहुत सुंदर। संबंध की बात कही ना, वो सिर्फ इसी को साध ले कि अभी जब ये श्वास भीतर जा रही है, नथुनों से स्पर्श करते हुए और हमारे फेफड़ों को और सबको, तंत्र को मजबूत करते हुए, चाहे भली वो 3 पल है, 4 पल है, 2 पल है, 1 पल है, गुड। जितना जिसका है भीतर लेना, उस समय वो विराट को भीतर महसूस कर ले। क्या और बात जब है, बाहर प्रश्वास करे या बाहर जाए तो इसलिए नहीं कि उसको फेंक रहा है, नहीं, पुनः लाने के लिए ले जा रहा है। तो क्या उस बात है, समय एक्सलेंट। बाहर जब श्वास जा रही है तो विराट से संबंध जुड़ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि अगर स्वयं से संबद्ध हो गए, संबद्ध हो गए, एसोसिएट हो गए बाहर के विराट के मिलन के साथ में, तो ये जो संबंध है, माता पिता, कलीग, पड़ोसी, अड़ोसी, मित्र, अमित्र, संतान, इन सब से नाता स्वतः जुड़ेगा। जुड़ेगा, जुड़ेगा। ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। बहुत सुंदर भाई साहब, एक्सलेंट। आपने 4-5 लाइनों में पूरा ध्यान साधना, अध्यात्म को आपने बिल्कुल डिफाइन कर दिया। और ये सच्चाई है कि महसूस क्या करें हम, जबकि लोगों का ध्यान नहीं होता श्वास लेते वक्त, छोड़ते वक्त। और एक लाइन आपने बोली, विराट सब अंदर ले रहे हैं, बहुत सही है। श्वास ही तो परमात्मा है, किसको ढूंढ रहे हैं हम बाहर? प्राण ऊर्जा। वो ऑटोमेटिकली अंदर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। हम उसको ऑब्जर्व कर लेवे तो जिंदगी सफल हो गई। और जितने क्षण ऑब्जर्व करने में लगाए, वो पर्सनल धरोहर हो गई, वो चुराई नहीं जा सकती, वो कि छीनी नहीं जा सकती, वो आपका रिकॉर्ड हो गया। और धीरे धीरे अभ्यास से यूज टू हो गए। तो जिसको लोग ढूंढते हैं इधर उधर, ढूंढते कहाँ है? तो यू आर इटसेल्फ। ध्यान से ज्ञान और भगवान इकट्ठे मिलते हैं, अलग अलग स्वयं नहीं से मिलते। जुड़े बिना बाहर के संबंधों को जोड़ना संभव ही नहीं है। बहुत सबसे सुंदर है, पहले बहुत। स्वयं से जुड़ें। और हाँ, स्वयं से जुड़ने का अर्थ ही है कि स्वभाव में और आनंद में आ जाएं। अगर हम भीतर प्रसन्न चित्त होंगे तो सारे संबंध अपने आप जुड़ने लगेंगे, प्रगाढ़ क्या होते बात। जाएंगे। और जैसे जैसे प्रसन्नता जो है क्षीण होती जाएगी, वैसे वैसे सारे संबंध ढहते जाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया भी। जिसको हम कहते हैं सूर्य निकला, तो अकेला सूर्य नहीं निकला, उसके साथ रोशनी भी आई और हमें संसार में कुछ देखने भी लगे, एनर्जी भी आई। ऐसा ही कुछ है ध्यान के माध्यम से। जैसे ही ख्याल आया कि श्वास अंदर आ रहे हैं, बस सारा संसार, सारा विराट आप जुड़ गए। उसी क्षण ज्ञान और भगवान इकट्ठे मिलते हैं तो आत्मा परमात्मा कनेक्शन हो गया, उसी वक्त हो गया, उस क्षण हो गया। चूंकि समय गायब हो जाता है उस वक्त, समय गायब, संसार गायब, विचार गायब, मनुष्य जनित सारी व्यवस्थाएं गायब, कोई वजूद नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट, यूनिवर्स। और आप खुद यूनिवर्स के वंश हैं, इसलिए आप यूनिवर्स खुद हो गए। एक्सपेंशन हो जाएगा आपका कुछ ही मिनटों में, बैठते बैठते ऐसे लगेगा जैसे फैल गए, पूरे ब्रह्मांड में फैल गए ऐसे। ये एक बार भी अनुभव ऐसा हो गया तो अनुभव जितने भी होते हैं रिपीट नहीं होते, अलग अलग होंगे, क्योंकि पल पल परमात्मा की स्थिति बदल रही है, पूरे यूनिवर्स बदल रहा है। हम लीनियर मोशन में हैं। संसार की घटनाएं सर्कुलर मोशन में होती है और अध्यात्म की जो घटनाएं सारी लीनियर मोशन में होती है।
तो कोई बंधन नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, अनियंत्रित सब कुछ। इसको मैंने आज प्रार्थना के रूप में भी कुछ पंक्तियां लिखी, जो बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नहीं अभी करिए। नहीं, ग्रुप में कर अभी दूंगा करिए। शेयर उसको, ताकि अच्छा, इस समय ज्यादा न लगे। क्या है टॉपिक इतना प्यारा है, और इसका जो बेस था श्वास, और 10 मिनट श्वास के मेडिटेशन में लगाने का मेरा पर्पज भी यही था कि ध्यान को मैंने कई तरीकों में बताने का प्रयास किया, जो मैंने महसूस किया, जो मैं अनुभव करता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ। परंतु जैसे ही श्वास के ऊपर बात टिकती है तो सब कुछ पीछे रह जाता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो प्रयास करने से कभी ध्यान हुआ नहीं है, आज तक नहीं हुआ किसी का, मेरा भी नहीं हुआ। ये तो एक गिफ्ट है, घटित होता है। घटित कब होगा? जब आप उस लायक बनने के लिए अपने स्थूल शरीर को तैयार कर लेंगे, राजी कर लेंगे, फिर घटेगी घटना। क्योंकि ये विजाति है, ये उस जाति का नहीं है। तो श्वास पूरे शरीर के किसी भी तंत्र को टच नहीं करते, ये और बता दूं नई बात, क्योंकि श्वास ऑक्सीजन के ऊपर चल के आते हैं। ऑक्सीजन टच करती है शरीर को केबल की तरह, पर केबल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आत्मिक शक्ति फ्लो हो रही है, यूनिवर्स से आई है, परमात्मा से, वो टच नहीं करती। न वो उस ऑक्सीजन को टच करे, न इस शरीर को टच करे। क्यों? टच करते तो खराब हो जाएगी। ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों की व्यवस्था है, वो पता नहीं अनंत से आया हुआ है, उसका लिंक नहीं है, अबंडेंस में है, उसका आपस में जाति है, भेद कुछ भी नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। उसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते किसी कीमत पे, महसूस ही कर सकते कुछ है, बस शब्द ही छोटे पड़ते हैं। मजा आ रहा है इस चर्चा को सुन करके, और बोल करके भी हम सुन रहे हैं तो बड़ा अच्छा और लगता है कि हम कहाँ हैं। इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा बहन जी? भाई साहब, इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा? लोग कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे, अरे ये स्वर्ग है, यही आनंद स्थिति है, इसी को मेंटेन कर लो, बहुत बड़ी बात है। समय ऑटोमेटिकली बचा हुआ है, वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा तब तक के लिए जब तक के लिए आप नहीं चाहेंगे। यानी अभी तो ये होता है कि हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी शरीर को जिंदा रखने के लिए, और मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ सकने की क्षमता में हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है। हमें 4 लोग उठा के शमशान घाट क्यों लेके जाएं? ये अधिकार हम दिए ही नहीं, देते ही नहीं किसी को। अपनी मर्जी से जाएंगे, जहां जाना वहां जाएंगे। अपने ऊपर राज करना श्वासों को महसूस करने के बराबर है। शक्तियां डेवलप हो जाती हैं, शक्तियां सबके अंदर है, सुषुप्त अवस्था में है, उनको एक्टिवेट करना है। अगर पत्थर को भी इस बात का एहसास हो जाए कि उसके अंदर शक्तियां हैं तो एक्टिवेट कर लेवे, तो ये पत्थर परमाणु बम बन जाता है। कितनी एनर्जी भरी हुई है एक पत्थर में। ऐसा ही कुछ शरीर हमारा है, क्योंकि हमने आज तक पत्थरों की पूजा की हुई है कई जन्मों तक। कई जन्मों तक हमने पेड़ पौधों की, मनुष्यों की, जातियों की, पक्षियों की, जानवरों की, कई तरह की पूजा किसी रूप में की हुई है, किसी जन्म में की हुई है। वो सारा जखीरा जो है ध्यान से समझ में आएगा कि जैसे समझ बढ़ी हमारी, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चले गए निरंतरता में। आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और जोशी साहब ने भी लाइन बोली कि पूरा विराट हम अंदर ले रहे हैं श्वास से। ये लाइन इतनी कीमती है, इसका अगर इस लाइन को भी हमें याद में रखते हैं तो विराट कोई दूर नहीं है, विराट आप खुद हैं, उसी का वंश हैं। अंश नहीं, वंश। अंश तो होता ही नहीं है किसी अबंडेंस का, वंश हो सकता है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का हो सकता है, उसी जाति विशेष का हो सकता है, उसी सिस्टम का हो सकता है। हम उसके चैनलाइज हैं, एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। जोशी साहब कुछ और कहेंगे आप? नहीं, और भी बोलेंगे, सभी सुनना चाहता हूँ अब मैं। मैं शेयर कर दूंगा जो आज के बारे में मेरी प्रतिक्रिया।
काव्य स्वरूप में भेज दूंगा मैं प्रार्थना के रूप में। मेरी प्रार्थना आपसे रहेगी, आप हमेशा जितना हो संभव है ज्वाइन किया करो और अपनी 2 शब्द जरूर बोला करो, हाँ क्योंकि जी, आपका कवि हृदय जो है ना कुछ विशेष बातें कहने के लिए समर्थ है और हमारे को जरूरत है इस ग्रुप में धन्यवाद। सभी को। बिल्कुल, कभी कभी आपको भेज देता हूँ मैं इसीलिए। कोई बात नहीं, आप तो प्यारे इंसान है और मैं अनुग्रहित हूँ इस बात पे ग्रुप के माध्यम से सभी नहीं, से। आपने ये जो प्लेटफॉर्म दिया है ना, एक्चुअली मैं कई बार सफर में होता हूँ या कई बार ऐसे कुछ न कुछ कारण हो जाता है बाजार में वगैरह, या हम्म, तो अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन मैं हार्दिक रूप से मैं सही कहूँ, हम्म, मैं यहाँ किसी अनुपस्थिति में उपस्थित होता हूँ, सच में दिल से। क्या बात है। बहुत सुंदर। एहसास रहता है उस 1 घंटे का मुझे। हाँ, चलो स्वागत है आपका, बने रहिए। मैं अभी नेक्स्ट बात करना चाहूँगा, हमारे साथ तानिया जी जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों के बाद ज्वाइन कर लिया इन्होंने। तानिया जी है ग्रुप के अंदर? हाय, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत नमस्ते। आप अपनी मधुर वाणी से बताइए क्या आप कहना चाहेंगे। मैं मुझे इसको बता दो टॉपिक के बारे में कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। टॉपिक है ग्रुप में तो मैंने आज लेट एक ज्वाइन किया है। ये है मन और संबंध, ये था पिछले 2021 का टॉपिक। अच्छा, और आज कुछ लेख लिखा था श्वासों के ऊपर, जो आज मैंने सुबह चिंतन में लिखा भी, श्वास ही सब कुछ है। तो सारे संबंध श्वास है, शरीर का संबंध श्वास से जुड़ा हुआ है। श्वास है तो शरीर है, श्वास गायब तो शरीर जला दो, खत्म। इतनी सी उम्र है शरीर की। तो आप क्या समझते हैं, ध्यान के माध्यम से, भाषा ध्यान वाली है? वैसे तो जो हमारा काफी टाइम से ये टॉपिक चल ही रहा है मेडिटेशन के बारे में। तो अगर हम अपने आप से जुड़ते हैं तो सबसे पहला संबंध तो हमारा खुद के साथ ही होता है, और उसके बाद ही बाकी सारी चीजें आती हैं। क्योंकि अगर ज्यादातर देखा जाए ना आज के टाइम में क्राइसिस सिर्फ इसी बात पे ही हो रहा है, रिलेशंस को लेके, कि रिश्ते अच्छे नहीं है इसलिए दुखी हैं। पहले तो ये होता था कि हाँ फाइनेंशियल इश्यूज हैं इसलिए होता था। अभी फाइनेंशियल इश्यूज तो मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है रिलेशनशिप में इशू है। चाहे पेरेंट चाइल्ड का है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, चाहे टीचर स्टूडेंट का है, कुछ भी है, तो प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए ही है कि कोई भी अपने साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है। अपने साथ जुड़ना हमें सिखाया ही नहीं है किसी ने, ना क्या स्कूल में बात है। सीखा, ना पेरेंट्स से सीखा, ना ही किसी गुरु से सीखा कि अपने साथ भी जुड़ना होता है। मतलब भगवान के बारे में बोल देते हैं कि हाँ भगवान के लिए पूजा पाठ करो, ये करो, देवी देवताओं की पूजा करो, ये सब सीखा हुआ है। लेकिन अपने साथ जुड़ना ना किसी ने सिखाया नहीं है, क्योंकि उनको भी आता ही नहीं। जिसको पसंद। आता होगा खुद के साथ जुड़ना तो वही तो बताएगा। तो हाँ। अब जैसे आप बताते हो या हम कहीं पे मेडिटेशन सीखने जाते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं ना कि अपनी सांसों के साथ जुड़ना है हमने। सांसों के साथ जुड़ना भी नहीं पता होता ज्यादातर लोगों को, चाहे कितना भी कोई प्रोफेशनल बन जाता है, उनको ये नहीं पता होता कि सांसों के साथ जुड़ना मतलब खुद के साथ जुड़ना। बहुत सुंदर बात, वेरी गुड। दूसरों के ऊपर ब्लेम ज्यादा करते हैं कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसकी वजह से मुझे ऐसे है। लेकिन खुद से कभी भी ये एनालिसिस नहीं कर पाते कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी ही है, तभी ये सब हमें दिख रहा है। अगर इतना भी क्लियर हो जाता है ना तो 50% तो इंसान ठीक है। बहुत सुंदर है, सही कह रहे हो। तो अगर कोई भी इमोशनल डिस्टरबेंस है, मेंटल हेल्थ इशू है, तो वो सिर्फ या फिर रिश्तों में जो है मधुरता नहीं है, उसका रीजन एक यही है कि हम खुद से दूर हैं। बहुत ठीक करें आप। तो अपने साथ संबंध जोड़ने का तरीका वही जो आप बताते हो सांसों के साथ, कि अगर हम सांसों के साथ कॉन्शियसली, अगर हम 24 आवर्स में से अगर 12 आवर भी हम 12 टाइम्स भी अगर हम फोकस करते हैं ना कि हाँ हम कॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आएगी भी सही तो वो दूर से ही चली जाएगी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। जब जागो तभी सवेरा, हाँ जी। जब जागो तभी सवेरा। मेडिटेशन को प्रोफेशनल तरीके से कराना बोलते हैं, गाइडेड मेडिटेशन होता है। हम्म एक जो छोटी सी बात है वो सबसे बड़ी, कि हम्म अपने किसी प्रिय को याद करना हो, अपने हम्म बच्चे को, अपने माता को, पिता को, बहन को, भाई को, हम्म अपनी कार को, अपने मकान को, अपनी चप्पल जो बाहर पड़ी उसको, हम्म मंदिर के बाहर पड़ी है, हम्म तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में याद आ जाती है। के और साथ। अगर वो याद आ जाता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो याद आ जाता है, मनुष्य है या जो कुछ भी ऑब्जेक्ट आपने सोचा है। अगर हम्म मैं किसी से पूछूं कि अपने पिताजी को याद करो, तो हम्म कहेगा याद हो गया, आंखों के सामने तस्वीर आ गई। हाँ। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। बेटे को याद करो, बच्चे को याद करो, पत्नी को याद करो, हम्म प्रेमिका को याद करो, किसी और भाई को याद करो, हम्म अपनी कार को याद करो, मकान को याद करो, प्रॉपर्टी को देखो, जो कोई कारोबार है उसको याद करो, क्लाइंट को याद करो, सब याद आ जाएंगे। हम्म तो आंखें बाहर देख रही है। यही क्वेश्चन पूछा जाए, हम्म अपने आप को याद करो, तो यहाँ पे अपनी तस्वीर ही नहीं बनती। अपनी अटैचमेंट ही तस्वीर रोंग नहीं बिलीफ के बनती। साथ है ना। अटैचमेंट ही रोंग बिलीफ्स के साथ है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये संबंधों का जो जो संबंधों हम्म का जो खराब वर्जन है ना, वो यही है कि आंखें बाहर देख रही हैं, तो बाहर से हम्म कुछ आ रहा है। आंखें मोड़ने की टेक्निक नहीं बताता कोई, श्वास लेने की टेक्निक कहाँ से बताएगा, उसे खुद को नहीं लेना आता श्वास। हाँ। श्वास लेना कैसे चाहिए, हम्म कैसे लेना चाहिए, कौन बताता है? क्योंकि जिसके पास है ही नहीं, वो बहुत बड़े बड़े बैनर के तहत, बड़े बड़े बैनर के तहत समाज हम्म में एक प्रकार का, नाम नहीं क्या लूं मैं, गुरुडम बना लेता है, हम्म और लोग प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते। नहीं तो इतना ज्यादा अराजकता कैसे फैलती? हम्म सीखना तुम्हें खुद को ही है ना, किसी का कोई इसमें दोष नहीं है। जब होश आए तब संभाल लो अपने आप को, जब जागो बिल्कुल। तभी। तो पता हम्म लग गया आज तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 10 मिनट लगाए भी इसी बात और करते। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ले सकते हैं, अगर हम अपने साथ और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं, तो जब जो हम बोलते हैं ना कि ये मेरी नेचर है, हम्म तो हमने समझना है एक हमारी फर्स्ट नेचर होती है ओरिजिनल, एक होती है सेकंड नेचर। हम्म, ठीक है, तो जो सेकंड नेचर है, जो एक्वायर्ड सेल्फ है, उसको हम अपनी नेचर बोल देते हैं। तो क्या जिसको बात हमने अपना बोल दिया तो फिर वो हमसे दूर थोड़ी जाएगा, है। चिपक जाएगा। तो वो तो अपने पास ही रहेगा। तो हम हाँ ऐसे बोल देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी के ऊपर चिल्लाना या हाँ। फिर इरिटेट होना, तो कहते हैं ये तो भाई नेचर ही है मेरी, मतलब मैं तो ऐसे ही हूँ। तो मतलब जस्टिफाई कर। मैं तो ऐसे ही हूँ, तो मतलब आप तो कौन से वाले ऐसे, ओरिजिनल वाले, फर्स्ट नेचर वाले या सेकंड नेचर वाले? हाँ तो सेकंड नेचर को बहुत। अगर हम प्रायोरिटी पे रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है। हमने अपनी ओरिजिनल नेचर के साथ जुड़ना है, वही अपने साथ संबंध स्थापित करने का तरीका है। वहां पे ऐसी बातें भी नहीं होंगी अगर जुड़ गए तो। हाँ वो तो फिर मैटर ही दूसरा हो जाएगा। बिल्कुल। मौन, मौन में हम्म जाने की ज्यादा इच्छा करेगी, कम हम्म बोलने की इच्छा करेगी। अब बोला वहीं ज्यादा जाएगा जहां जरूरत सामने वाला उसको रिसीव कर रहा है। हम्म नहीं तो मौन, क्योंकि परमात्मा की भाषा तो मौन है, तो वहां शब्द बिल्कुल। थोड़ी जाते हैं। हम्म जितने मर्जी बोल दो, कितनी बड़ी कैसेट लगा लो, जितने मर्जी हम्म गीत गा लो, मंत्र पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। हम्म वो अपने आप को तसल्ली देने का साधन है। हम्म आप अपनी देर शांत होकर मौन बैठ करके श्वासों पे ध्यान दो, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, सबसे बड़ा मंत्र यही है। हम्म और जितने क्षण लगेंगे उसमें से मान लो कुछ क्षण आप टिक गए, स्थिर हो गए, तो क्रांति घटित हो जाएगी। आप रह नहीं जाएंगे, वैसे रह ही नहीं जाएंगे, गारंटी है इस बात की। आप पहले जैसे बन ही नहीं हम्म, सकते, बदल जाएंगे, उसी क्षण बदल जाएंगे। फिर मजा जी। आपको उसी में रहने में आएगा बार बार। हम्म संसार में जाएंगे जरूर, पर जाके वहां अकेले घूमते हो अंदर ही, उनके बीच में बैठ करके आप आनंदित होंगे, वो बेचारे कई परेशानियों में बोल रहे होंगे, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। क्योंकि आपका लेवल ऊंचा हो गया, संसार के ओरे से, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर हो गए। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे ऊपर चले गए आप।
क्योंकि आत्मा जो का जो भाषा बात कर रहे हैं, ये तो बहुत प्योर और बहुत लाइट है ना, तो ये चक्रों से भेद करके ऊपर चली जाती है। तो अभ्यास से धीरे धीरे जब ऐसे लगने लगे कि हमेशा आनंदित रहना है, कुछ भी हो जाए, कोई चेहरे पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझ लेना चाहिए कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये खुद को जज करने की पॉइंट है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अपने फेस यानी जो इंडेक्स है माइंड का, ये हम आंख बंद करें और हमें दिखना शुरू हो जाए ऐसे कैसे जैसे हम हैं, बिना मिलावट के, तो समझ लेना चाहिए कि आप बहुत ऊंचाइयों पर चले गए हैं। आत्मा, क्योंकि जब नजदीक पहुंच जाएंगे तो ये शब्द गायब हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, वर्णन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उस क्षण के लिए अंदाजा लगाते रहेंगे उसके इर्द गिर्द। तो उसके इर्द गिर्द जो बात कर रहे हैं उसमें भी ये बड़ा रोल अदा करता है। ध्यान श्वास पर लगाना है, सारे संबंध अच्छे अपने आप हो जाएंगे, कोई खराब रहेगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। चलो, आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको एलोबरेट कर दिया। आप बने रहो और आते रहा करो बीच बीच में ना, कभी कभी टाइम निकाल के। अब आज टाइम हो गया है, तो मैं चाहूँगा शाह बहन जी हैं, वो अपनी बात कहें और इसको कंक्लूड करें आज की मीटिंग। नमस्ते भाई साहब। शाह बहन जी हैं? हाँ, प्रणाम है। आज तो सबने इतना ही अच्छा बोला है कि एक अलग सी ही खुशी जैसे महसूस होती है ना, कि आनंदित महसूस करते हैं कि वाह बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। वैसे ही सबको फील हो रहा होगा। संबंध तो वैसे बिल्कुल इन्होंने सब कुछ ही बोल दिया, सार इसी में ही था। संबंध तो मुझे लगता है हम संसार में जिनको संबंध बोलते हैं ना, एक्चुअल में संबंध क्या एक बंधन है, लेकिन जिसमें सम जुड़ा हुआ है, संबंध। अब हम संसार में जिनको संबंध मानते हैं, रिश्तेदार मानते हैं, वो संबंध नहीं होता, वो कर्म बंध है। क्यों? हम अपने कर्मों से उनसे जुड़े हुए हैं। सम का अर्थ ये हुआ कि हम जिससे जितनी प्रतिशत जुड़े हुए हैं, वो भी हमसे उतना ही जुड़ा हुआ है। ये संसार में संभव नहीं है। अब हम श्वास की बात करते हैं तो हमारी सांस हमसे उतनी ही जुड़ी हुई है जितना हम उसको इनहेल कर रहे हैं। अगर हमने सांस गहरी ली तो संसार, वो श्वास भी हमसे उतनी ही जुड़ी हुई है। ये सम का एक रिश्ता है। परमात्मा के लिए हम जितने उपलब्ध हैं, परमात्मा भी हमारे लिए उतना ही उपलब्ध है। यहाँ पर कोई हमारा बंधन नहीं है, ये उपलब्धता हमें करवानी पड़ेगी। ईश्वर तो सदैव से वहीं से है, लेकिन हम संसार में जब अपना संबंध ढूंढने लगते हैं ना, तो हमें केवल निराशा आती है, जिससे हमें लगता है संबंध शब्द ही गलत है, जबकि हम संबंध का अर्थ नहीं समझ पाते। ये तो बंधन तो है ही नहीं ना। संबंध क्या है? एक समान भाव है जो हम उपेक्षा संसार से करते हैं, लेकिन वो हमारी पूर्ति कहीं और से होनी होती है। तब हम जब संसार से निराश होते हैं ना, तब उस संबंध की इच्छा लेकर परमात्मा से जुड़ते हैं, और परमात्मा से जुड़ने के बाद लगता है संबंध तो कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ जो कुछ है। संबंध नाम का शब्द ही सांसारिक हो जाता है हमारे लिए। ये जो परमात्मा का एक भाव आने के बाद, आज क्या है, कोई भी सिचुएशन आती है, पहले हम यही मानते थे कि एक शब्द हम लाइन अपने आप से अधिकतर बोलते हैं हम सब समाज में रह के, कि मैं इतना करती या करता हूँ, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन एक बार ईश्वर से बंधन हो गया, ईश्वर को समझने के बाद ये भाव कभी नहीं आता। आज भाव ये आता है कि आपके सामने कोई भी आपका कैसा व्यवहार कर रहा है, ये केवल एक सिचुएशन है। ये आपके कर्मों की परीक्षा है कि आपके सामने सिचुएशन आई है, अब आप उसको जैसे हैंडल करोगे, ये आपकी परीक्षा है। ये आपको वो जुड़ाव है। अगर आपने उसको क्लियर जिस तरह से उसको हमें निभाना चाहिए हमने निभा लिया, तो कर्म वहीं खत्म हुआ। अगर उसको नहीं निभा पाए, अपने मन के अनुसार चले, मन जो संसार से जुड़ा है, तो वो कर्म वहीं का वहीं जुड़ा रह गया, जो आगे जाके हमें संबंध के रूप में मिलता है। बहुत सुंदर। तो ये सारी ये संबंध, ये हमारा जन्मों तक इसीलिए चलता रहता है, क्योंकि हम किसी के व्यवहार को अपने व्यवहार से नाप तोल कर करते हैं। अगर ईश्वर से जुड़ने के बाद क्या है, इन चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता। आप अंदर से ऐसे होते, एक समभाव चाहिए होता है। ईश्वर के जुड़ने के बाद एक सिचुएशन हम ऐसे आते हैं जो न्यूट्रल सिचुएशन होती है, ना अधिक
दुखी होना ना अधिक खुश होना। वो सिचुएशन आने के बाद मुझे लगता है एक वही सिचुएशन होती है जिसमें हम ईश्वर को महसूस करते हैं। उसके बाद हमारा व्यवहार वो पहले जैसा रहता ही नहीं है, क्योंकि हम क्या बात। सांसारिक नहीं रहते, हम आध्यात्मिक हो गए, हम सांसारिक में नहीं हैं। तो हमें दूसरों का व्यवहार देखने का तरीका ही बदल जाता है। दूसरों का सुंदर। व्यवहार हमें दुखी नहीं करता, दूसरे के बात। व्यवहार से हम सामने वाले को समझते हैं, उसको जज नहीं कर पाते। ये हम बदल जाते हैं, हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तो संबंध, मैं तो कहती हूँ एक समान भाव हमारा सिर्फ ईश्वर से, अपने आप से। हमारी सांस का संबंध भी हमसे केवल शरीर के रूप में जुड़ा हुआ, जब तक शरीर है सांस का संबंध है। इस शरीर के जाते ही वो भाव भी खत्म हुआ। तो हमारा किससे है, हमारा हम है क्या? वो श्वास हमारे शरीर से इसलिए जुड़ी है कि उसका काम केवल हमें यही उस मंजिल तक ले जाना होता है, वो भाव तक ले जाना होता है कि तुम क्या हो, परमात्मा क्या है, और एक भाव आना कि मेरे में परमात्मा में क्या फर्क है, क्या हम एक है? इस प्रश्न शुरू हो के जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तब हमारा शरीर हमारे लिए एक केवल एक तोहफा है, ये संसार हमारे लिए कर्म स्थान है, और वो ईश्वर और मेरा, ये दूरी हमारे बीच में खत्म होती है। मैं ईश्वर हूँ या मुझे अपने आप के अंदर वो मेरी मूलभूत जो क्वालिटीज थी, हम उसकी तरफ जाने लगते हैं। यही हमारे अंदर की यात्रा है। जो हम जैसे थे, अब वो क्वालिटीज हमारे में जितनी होती जाएंगी ना, बढ़ाते जाएंगे, उतना हम ईश्वर को महसूस करने लगेंगे, उतना हम ईश्वर के करीब होते जाएंगे। और होते होते ये आगे का रास्ता, एक बार ईश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा, हमने उसको महसूस किया, उसके बाद हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। हमें सिर्फ एक महसूस करनी है। हम एक यात्रा पे है, जिनको जैसे हम सब जानते हैं कि जो शब्दों से परे, आपके विचारों से परे, कहीं 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 बहुत दूर, जिसको कुछ भी नहीं है, वो संसार तो कहीं रह गया, आपके पास समय ही नहीं है, आपकी एनर्जी वहां लगती ही नहीं है, तो आपका ध्यान ही नहीं जाता कि मेरा किसी से क्या संबंध है या किसी का क्या व्यवहार है। मुझे लगता है संबंध की केवल परिभाषा वहीं तक ही रह जाती है। आध्यात्मिक होने के बाद संबंधों की परिभाषा ही नहीं रहती, वो केवल आपके कर्म तक रह जाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट। आपने आज के टॉपिक को बड़े गहराई से वर्णित कर दिया। तानिया जी ने अपने तरीके से बहुत सुंदर एक्सपेंड किया, और एलडी जोशी साहब ने तो पूरा जो है छोटे शब्दों में पूरा सारांश ही बता दिया। आज की मीटिंग का समय हो चुका है, और अंत में इस लक्ष्य को सभी जने महसूस करें, तो चेहरे की जो प्रसन्नता है ना, ये हमेशा बनी रहेगी। जितना समय बचा सके हम श्वास के ऊपर ध्यान देते हुए, श्वास को स्वयं में मान लीजिए, मैं शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और मैं शरीर से बाहर आ गया, प्रवेश कर गया, बाहर आ गया, प्रवेश कर गया, बाहर आ गया, प्रवेश कर गया, बाहर आ गया। इसी के अंदर ये मंत्र हो गया। फिर पता नहीं सब गायब हो जाएंगे, और जिस वक्त गायब हो जाएंगे तो वो जो कुछ क्षण होंगे उस वक्त समय ठहर जाएगा, उसको बोलते हैं समाधि की अवस्था। कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, क्षणिक होती है ये स्थिति, पर इसका मुमकिन है सबके लिए, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। इसको कंदराओं में बैठे करो, घर में बैठे करो, बाजार करो, कहीं करो, सब जगह कर सकते हैं। कोई फार्मूला फिक्स नहीं है कि वहीं जाके होगा। आपका आंतरिक तौर पे जो एकांत है वो सक्रिय होना चाहिए। आंतरिक तौर पे एकांत यानी आप सबके बीच में बैठ करके अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं। आंतरिक तौर पे शरीर दिख रहा है, लोग देख रहे हैं आपको, आप उनको देख रहे हैं, नहीं देख रहे पता नहीं, पर लोगों को लगता है आप देख रहे हैं, पर आप नहीं देख रहे हैं। आप अपने आप से जुड़े हुए हैं, आपकी जो चेतना है उससे, उसको आत्मसात करते हुए। तो आज का जो ये प्रसंग है बड़ा प्यारा है, इसको याद रखते हैं, और सबके स्वास्थ्य के लिए दुआ करता हूँ। मन का स्वास्थ्य ठीक होगा तो तन ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। कोई दुनिया की ताकत शरीर को बीमार नहीं कर सकती, कोई वायरस बीमार नहीं कर सकता, जब तक आप अपने मन यानी कि जिसका टेम्परेरी फेज है, जिसको हमने खुद अपने भूतकाल की घटनाओं से खुद तैयार किया हुआ है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट इट।
इसको अब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको हम चैनलाइज करके अपलिफ्ट कर सकते हैं, इसको गाइड कर सकते हैं, इसको मार और दबा भी नहीं सकते, इसको हम ट्रेन कर सकते हैं अपनी एनर्जी से। वेयर अटेंशन गोज थिंग्स विल ग्रो। तो अटेंशन कहाँ देना है? भूतकाल की बातों में नहीं, वर्तमान में, ताकि हमारी एनर्जी वर्तमान में रहे, श्वास पे रहे, तो श्वास फलीभूत हो जाएंगे। ये ज़्यादा हो जाएंगे, मन अपने आप खत्म हो जाएगा, तिरोहित हो जाएगा, करना नहीं पड़ता कुछ भी। एक बड़ी लाइन छोटी लाइन के बाद खींची जाती है, तो छोटी को खत्म थोड़ी करना पड़ता है, आपने अपना रोल अदा कर, बात खत्म होगी। तो LD जोशी जी का, तानी जी का, छाया जी का, रवि भाई साहब का, सोनी जी का, नीति जी का और वर्मा साहब का, इसके अलावा छाया जी का, और मेंबर जो जुड़े हैं 2 और, उन सबका तहे दिल शुक्रिया। और SK सचदेवा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये किसने बोला? चलो, ये नाम सबने से बोला। जान ही सकते, सबका शुक्रिया। परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रगुजार कि उन्हें हम सब ये इकट्ठे हुए और आज के इस 1 घंटे को पावन बनाया पवित्रता के वाक्यों से। पुनः सबका शुक्रिया। शुक्रिया सर।